की जो समय की समस्या है प्रदेश में जो है निकाल रही हैं, आप लोगों के क्या मांग मुद्दे को लेकर के आप लोगों से बहस करने वाले कोई बहस से मेन मुद्दा आपका क्या है? आपका नाम जो है राजनीति में मुख्यमंत्री योगी जी, आपसे मेरी यही दरखास्त है कि पीड़ित जो 2022 में विधानसभा चुनाव। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय के सामने मौजूद हूं। जैसे आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव कल 20 फरवरी को होना है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो प्रत्याशियों का है प्रसार है वो लगातार जारी है। हर उम्मीदवार, हर प्रत्याशी अपना प्रचार जो है लगातार जोर और शोर से कर रहा है। हर प्रत्याशी इस बार अलग जीत मनाना चाहता है। किस तरीके से इस बार किसकी सत्ता होगी 2022 में विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और कल इसलिए तीसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल 2 मुख्यमंत्रियों, एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान में रहे योगी आदित्यनाथ, इनके बीच में इनकी सीटों पर कल मतदान होना है। अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से वहाँ मतदान होंगे और किस तरीके से उम्मीद जगती। हम लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार वो 2022 में सत्ता में किसे वो बिठाना चाहते हैं, किसे वो सत्ता का ताज बनाना चाहते हैं, किसे वो सत्ता की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लगता है इस बार, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और जनता जान रही है कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिए तो लूट लेंगे लुटेरे हमको। कल तो जब तीसरे चरण का जो मतदान है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण हर चरण का मतदान था और हर चरण में जनता नहीं, कल का ज्यादा है। जिसको मौका है मतदान करने का वो सजग होकर करता है। वो जानता कि मेरा हित कहाँ है, वो 1 मिनट के लिए भी केंद्रित नहीं होता, वो केंद्रित रहता अपने हित पर और उसका हित कहाँ है, सुविधा उसको कहाँ है, ये तय करके वोट देता है वो। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है कि बिना किसी कहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को लागू करने में बिचौलिया की जरूरत नहीं है। बाकी हर पार्टी सरकार चलाई और हर पार्टी में बिचौलिया काउंटर खोल के बैठा था। बीजेपी की सरकार में कोई काउंटरबाज नहीं बैठा, बीजेपी के मुख्यमंत्री के दफ्तर कोई काउंटरबाज नहीं बैठा, कोई डीलर नहीं बैठा और मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है। अखिलेश यादव भी कोई कदाचार का, दुराचार का, भ्रष्टाचार का आरोप योगी के ऊपर नहीं लगा सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर आप बताइए, क्या लगता है इस बार कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है या फिर जाने वाली, क्या लगता है इस बार? आम जनमानस में एक बात है कि दशा तो नहीं बदली है लेकिन देश की दिशा बदली है। अच्छा। और दिशा अगर बदली है तो हमें सहयोग करना चाहिए, लोगों को खुल करके जाना चाहिए वोटिंग करने के लिए। बिल्कुल। हम लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सर ये बताइए, क्या लगता है इस बार प्रदेश में? मैं डॉक्टर TR सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। अच्छा। 4 फरवरी 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन प्रणाली से, उनके व्यक्तित्व से, कार्यशैली से प्रभावित होकर मैं उनको समर्थन दिया। इस बार उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो 0 टॉलरेंस नीति है, सबसे पहले मेरी पार्टी का नाम भी है भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। मैं पेशे से उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ। भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनेगा। इसके लिए मैं योगी जी को, मोदी जी को साधुवाद देता हूं। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त होने का मतलब है कि अपराध समाप्त होगा। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट धन आचरण। जब मनुष्य के आचरण में गिरावट आती है तो बार बार की गिरावट के बाद वही अपराध बन जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश इतिहास बनाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के वही लोग विरोध कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी भ्रष्टाचार में पहले लिप्त थी, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। तो योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से एक संत के भेष में जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार पर, अपराध पर धीरे धीरे लगाम लगा रहे हैं, उससे सारे अपराधी बौखला गए हैं। कुछ तो इतना बौखला गए हैं कि वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश का पर्दाफाश होगा। 10 मार्च 2022 को वो रिजल्ट आने वाला है जो उत्तर प्रदेश की धरती पर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतवर्ष में आज तक ऐसा व्यक्तित्व कोई दिखाई नहीं दिया जो राष्ट्रवाद के लिए सबका साथ सबका विकास,
रोजगार के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं चलाया है कि गाँव में तमाम जो है काम लोगों को मिल रहा है। आवास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों के सभी धर्मों को आवास दिया है। शौचालय के उद्देश्य से सफाई अभियान में सबको शौचालय दिया है। अभी अनाज की योजना जो चल रही है, मतलब आपका यही कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, जितने भी अपराध मुक्त हो, हर चीज़ में बीजेपी सरकार सफल रही है, आपका यही कहने का मतलब जी है? बीजेपी सरकार सफल है मैडम, और मीडिया भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं और माननीय योगी जी के सम्मान में 2 लाइन लिखता हूं कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं। हमारे योगी जी तूफान में जल रहे हैं। विरोध होने के बाद भी वो विजयी होंगे, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने न्याय की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिए थे, कौरवों का साथ नहीं दिए थे। इस बार पांडवों के भेष में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बसपा शासन में, समाजवादी शासन में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचारों की लोकपाल के माध्यम से जांच होगी। अगर कोई जांच नहीं करवाएगा तो मैं फिर से अधिवक्ता हूं और समाज सेवी हूं, मैं लोकपाल के यहाँ जो है फाइल डालूंगा, PIL डालूंगा, जांच करवाऊंगा, उत्तर प्रदेश को, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। 24 फरवरी 2018 को देश की प्रथम सुपरस्टार महिला श्री देवी की जब अस्वाभाविक मौत होती है दुबई के अमीरात होटल में 1.5 फीट के टब में, तो मैं किसान का बेटा हूं, पहला अधिवक्ता हूं भारत का जो जा करके सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, बोनी कपूर को काउंटर लगवाया हूं। मैं समाज के निर्माण के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जब समाज का निर्माण होगा तभी देश का निर्माण होगा, तभी बाबा साहब के जी आपका बस यही कहना कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही, सारी नीतियों में बीजेपी सरकार वो सफल रही है। जी धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? कल तो बहुत महत्वपूर्ण मतदान है, वैसे तो सभी रहे हैं, लेकिन कल का बीजेपी बहुमत में आ रही है। हाँ बीजेपी आ रही है। सर आपका क्या कहना है? मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने कल जो है समर्थन दिया है बीजेपी को मुद्दों पर। अति पिछड़ा दलितों को उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, और काफ़ी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी राजनाथ सिंह ने उस पर ये गठित किया था और आप उसके संयोजक रहे। हमने 14 प्रदेशों की यात्रा किया है, इसी मुद्दे को लेकर के हमने उनको समर्थन दिया है और भाजपा पूर्ण बहुमत में सरकार में आएगी। पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए वाजपेयी जी ने कहा है, वो सरकार बनने पर जरूर लागू होगी। जी धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर इस बार क्या लगता है प्रदेश का माहौल क्या है? देखिए मैडम, प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा साइलेंट वोट पड़ रहा है। हमने 2 चरणों में देखा। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला प्रयागराज का मीडिया प्रभारी हूँ और मैं यहाँ अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में इनरोल्ड हूँ। मैंने अपना सर्वेक्षण किया है, जो भी सर्वेक्षण किया, मुझे अभी तक भाजपा बहुत तेज़ी से फाइट करती नजर आ रही है। तीसरे चरण में हम लखनऊ में आ रहे हैं। जैसे जैसे हम अवध में आएंगे, हम बहुत तेज़ी के साथ, बहुत अच्छे स्पीड के साथ हम मतलब सीटों पे मूव करेंगे और मेरा यही मानना है कि भाजपा 300 प्लस सीटों के साथ आगे आगामी आने वाले महीनों में मार्च में सरकार बनाने जा रही है और बहुत ही समाजवादी पार्टी तो दावा कर रही है कि 400 सीटें वो लेकर के आ रही है। देखिए मैडम, उनका क्या है कि उनका तो 403 नहीं, अखिलेश जी ये कहते हैं कि बाबा जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। मैं माननीय अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये बताएं, अगर बाबा जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो क्या अखिलेश जी को बुलडोजर चलाना आता है? अगर आता है तो आए वो मैदान में और बाबा जी के सामने देखें कि क्या स्थिति बनती है। और माननीय योगी जी के साथ पूरा प्रदेश है और समाजवादी पार्टी जो कोई दावे हैं वो खोखले हैं। जमीन पे उनका कोई भी बूथ, कोई भी कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, हर जगह बूथ पे उनके सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे एक भव्य भीड़ थी और जिसे हम लोग पूरी तरह आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 350 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और पूरी उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। क्या आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम देख रहे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी जब आते हैं तो मुसलमान हमेशा हाथ पैर फैला करके पूरा रोड पर कब्जा करके चलता है, लेकिन बाबा योगी जी के आने से देश पूरी तरह से, समाज पूरी तरह से नियंत्रण में है और नियंत्रण में रह करके लोग भाषा बोल रहे हैं और साइलेंट तरीके से भाजपा के पक्ष में वोट जाएगा और अति पिछड़ा दलित जो है मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा है। तो आपका भी कहना है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। देखिए, हमने जितने बड़े सारे लोगों से यहाँ पर बात की और यही जाना कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है।
वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सोनी न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।